बाइनोमियल की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहे हैं। हमने आप लोगों को उससे फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट की है। आई होप आप लोगों को एक्सपेंशन क्लियर हुआ होगा। मिसलेनियस के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं, लेकिन हम आप लोगों को बहुत अच्छे से बेसिक से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की मिसलेनियस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की एक्सरसाइज का, इफ a and b are distinct integer prove that a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n where n is any positive integer। यानी कि हमें क्या करना है, a की पावर n minus b की पावर n को एक्सपेंड करना है और शो करना है कि a minus b उसका एक फैक्टर होगा। चलिए यानी कि एक तरह से a minus b से वो डिविजिबल होगा। एक काम करते हैं, a की पावर n को हम एक्सपेंड करते हैं, बट देखिए a के साथ b भी चाहिए, तो आप क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, b ऐड करिए और b को सब्ट्रैक्ट करिए। मतलब हम a की पावर n लेकर चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर b भी है, तो b कैसे लाएंगे आप लोग कि एक काम करिए उसमें b को ऐड करिए और b को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट। लेकिन हमें a माइनस बी इसका एक फैक्टर बनाना है, तो एक काम करते हैं a माइनस बी कलेक्ट करते हैं और b इधर, इसकी पावर क्या हो गई n। चलिए अगर हम इसे एक्सपेंड करते तो हमने आप लोगों को एक्सपेंशन कैसे सिखाया था, बाइनोमियल का nc0, ये पावर लेते हैं nc0, क्या लेंगे nc0 में, फर्स्ट वाले की पावर n यानी a माइनस बी की होल पावर n, और सेकेंड फैक्टर की कोई पावर आप लोग नहीं लेते, प्लस nc1 a माइनस बी की एक पावर डिक्रीज करिए, b की पावर इंक्रीज करिए, nc2 a माइनस बी की पावर डिक्रीज करिए, b की इंक्रीज करिए पावर, इट्स ऑन लास्ट टर्म लिखिए ncn a माइनस बी की पावर डिक्रीज करते करते 0 हो जाएगी और b की टोटल पावर n हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट की पावर n, तो यहाँ लास्ट की पावर यानी सेकेंड फैक्टर की पावर n, और फर्स्ट वाले फैक्टर 0 होगा, यहाँ पर सेकेंड वाला फैक्टर 0 होता है। अब ये बताइए, आप लोगों को हमने वैल्यू बता रखी है, nc0 1 होता है, ncn भी 1 होता है और nc1 आप लोगों का n होता है। ओके, अब देखिए nc0 की वैल्यू को अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करें, a माइनस बी की पावर b की पावर 0 1, nc1 n होता है, a माइनस बी की पावर माइनस 1 b स्क्वायर प्लस nc2 की वैल्यू आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, अभी रहने दीजिए, a माइनस बी की पावर n माइनस 2 b क्यूब। यहाँ देखिए ये भी 1 है और a माइनस बी की पावर 0 भी 1 है, तो केवल क्या आएगा, b की पावर n। इट्स ऑन लीजिए बीच में क्योंकि टर्म्स और भी होंगी, और आप लोगों ने सारी टर्म्स पॉजिटिव क्यों ली हैं, क्योंकि दोनों साइन हमारे पॉजिटिव है, हमने समझाया था, यहाँ भी प्लस है और यहाँ पावर में भी प्लस है। अगर यहाँ दोनों जगह प्लस होते हैं तो सारे साइन प्लस कहते हैं। चलिए अब एक काम करिए जरा, ये a की पावर n इधर चल रहा है ना आप लोगों का लेफ्ट साइड पर, हमें क्या लाना है पूरा फैक्टर, a की पावर n माइनस b की पावर n। तो एक काम करते हैं, आप ऐसे बोलिए ये b की पावर n उस साइड ले लीजिए, या फिर ऐसे बोलिए कि b की पावर n दोनों साइड पे माइनस कर दीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मुझे इससे पहले वाली एक टर्म लिखनी है मान लीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वहां से भी कॉमन आ रहा है, ncn माइनस 1 लेस होगी ना, इससे ncn से 1 लेस की, a माइनस बी की पावर 0, यहाँ एक ज्यादा आएगी यानी कि 1 और b की पावर एक कम आएगी n, यहाँ से एक कम करते हैं 0 हो गया, यहाँ एक बढ़ाते हैं आपका n हो गया। ऐसे क्यों करते हैं इंक्रीज, तो यहाँ पर भी आप लोग ये टर्म लिख दीजिए, क्योंकि आपको कॉमन निकाल कर हम बताते हैं कि क्या कॉमन आएगा। ओके, ये आ गई आप लोगों की टर्म। अब b की पावर n या इधर ले आइए या कहिए दोनों तरफ b की पावर n से माइनस कर दिया। अब बताइए ये टर्म एक तरह से फिनिश हो गया। बताइए यहाँ भी a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी और यहाँ भी a माइनस बी है। केवल ये दिखाने के लिए हमने आप लोगों को इससे प्रीवियस वाली टर्म लिख कर दिखाई। तो चलिए अगर मैं a माइनस बी को कॉमन लेती हूँ तो क्या आएगा मेरा, a माइनस बी की एक पावर ली तो कितनी रह गई, 1 कम करिए n माइनस 1 प्लस n को एज इट इज रखिए, एक पावर कॉमन ली 1 का 2 हो गया, माइनस हो गया एक टर्म, इट्स ऑन यहाँ से कितना आ गया nc2, a माइनस बी की पावर माइनस 2 की जगह माइनस 3 हो गई, b एज इट इज, इट्स ऑन प्लस कितना हो गया ncn माइनस 1 और b की पावर n। यहाँ तक लिखेंगे ना, ये तो इधर आ गया आप लोगों का। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया, a की पावर n को लिखा a प्लस बी माइनस बी, जब हमने एक्सपेंड किया तो कैसे लिखा, nc0 फर्स्ट वाले की पावर n सेकेंड वाले की 0, फिर nc1 a माइनस बी की पावर माइनस 1 b की पावर, यहाँ b
की पावर क्या आएगी 1, यहाँ b की पावर क्या आएगी 2। ओके, ये जितना नंबर यहाँ लिखा होता है उतनी ही यहाँ पर पावर आती है। nc 0 a माइनस बी की पावर n, b की पावर क्या होगी 0, nc1 a माइनस बी की पावर, ये दोनों माइनस, और नंबर ये वाला यहाँ nc2 a माइनस बी की पावर, दोनों को माइनस, और ये वाला नंबर यहाँ पर, और लास्ट में क्या होगा ये 0 हो जाएगी और ये b की पावर, ये सही है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ से हमारा, यहाँ b की पावर 1 है, सॉरी यहाँ b की पावर 2 हो गई, इट्स ऑन। ओके, यहाँ हमारी b की पावर 1 हो गई, यहाँ b की पावर 2। देखिए अब फिर दोबारा एक बार देखिए, सॉरी वो यहाँ पावर गलत लगी। देखिए nc0 फर्स्ट वाले की पावर n, सेकंड वाले की 0, nc1 इसमें से 1 डिक्रीज करिए, इसको 1 इंक्रीज करिए, nc2 इसमें फिर 1 डिक्रीज करिए, इसकी पावर 2 करिए, ncn-1 इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 और bn-1, जितनी पावर देखिए हम यहाँ पर पावर कौन सी लेते हैं, दोनों को माइनस करके, तो n में से n-1 करिए 1 आएगी, और यहाँ पावर कौन सी आती है जो यहाँ लिखा है nCn, दोनों को माइनस करिए 0 आएगा, और ये पावर यहाँ लिखते हैं। ओके, अब देखिए a माइनस बी की पावर यहाँ की वैल्यू 1, ये भी 1, तो ये आ गई, इसकी वैल्यू 10 होती है, मत निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी की पावर माइनस 2 b स्क्वायर, और लास्ट वाले टर्म nCn-1 ये माइनस बी और b की पावर माइनस 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो b की पावर n आ गया। पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी, तो यहाँ कितना बचेगा a माइनस बी की पावर माइनस 1, ये n है, a माइनस बी कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 आएगा, a माइनस बी कॉमन लेंगे तो n माइनस 3 आएगा, a माइनस बी यहाँ से कॉमन लेंगे तो nCn-1 b की पावर माइनस 1 आएगा, और bn हमने इधर ले लिया। ठीक है, अब देखिए क्या इस पूरे फैक्टर को अगर हम इस पूरी ब्रैकेट को क्या लिख दें a माइनस बी इंटू के मान लें, इस पूरी ब्रैकेट को अगर हमने k मान लिया तो आपको लग रहा है a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू a माइनस b इंटू मल्टीपल आ गया, तो यानी कि राइट साइड a माइनस b से डिविजिबल है, और वो उसके इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी a माइनस b से डिविजिबल हो, यानी कि ये साइड इक्वल टू है, तो अगर हम यहाँ a माइनस b से डिवाइड करें तो डिविजिबल है ना, तो हम ये लिख सकते हैं हेंस a माइनस b इज ए फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस a माइनस b इज ए फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एवेल्युएट करना है कि ये वाली टर्म 6 में, देखिए हमने आप लोगों को पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें था a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6, या x प्लस वाई की पावर 6 माइनस x माइनस वाई की पावर 6, पहले उसको एवेल्युएट किया था, और ये हमने केवल उससे उसी क्वेश्चन से इसको डिटरमाइन किया था, तो हमने डायरेक्ट कर दिया था वहां पर, बट यहाँ आप लोग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो करिए जरा, पहले एक काम करते हैं, एक को कर लें, वी हैव, एक टर्म को एक्सपेंड करिए, दूसरी को हम डायरेक्ट ले लेंगे। देखिए ये 6 है, देखिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। कैसे चलते हैं, 6c0, ये √3 की पावर टोटल कितनी होगी, जितनी बाहर लिखी है 6, और √2 की पावर कितनी होगी 3, फिर 6c1 √3 की 1 पावर डिक्रीज करिए, कितनी होगी 5, और √2 की पावर कितनी होगी 1, फिर लिखिए 6c2, क्या लिखेंगे √3 की पावर कितनी होगी 4, √2 की 1 पावर इंक्रीज करिए, 6c3 √3 की 1 पावर डिक्रीज करिए, √2 की पावर इंक्रीज करिए, 6c4 यहाँ से लिख देते हैं, 6c4 √3 की 1 पावर डिक्रीज करिए, √2 की इंक्रीज करिए, 6c5 √3 की 1 पावर डिक्रीज करिए, √2 की पावर इंक्रीज करिए, 6c6 √3 की पावर 0 हो जाएगी, और √2 की पूरी पावर 6 आ जाएगी। अब देखिए आप लोग पास्कल ट्रायंगल से आप लोगों को आंसर आते हैं निकालने, नहीं तो बना लीजिए 1 1 1, ऐसे तो लिखते हैं 1 1 और 1 2 1 आ गया, 1 2 और 1 3 3 1 1 3 और 1 4 3 3 6 3 1 4, एकदम मिड में लिखिएगा 1 5 10 10 5 1, बस दो नंबर ऐड करने और कुछ नहीं, 1 6 15 20 15 6 1, तो ये आ गया आप लोगों का √3 प्लस √2 की पावर 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये 1 है, √3 की पावर कितना आ गया 6, √3 को बताइए क्या लिख सकते हैं, चलिए अभी रहने दीजिए ऐसे लिख, √3 की पावर 6, √2 की पावर 0 1 हो गया, 6c1 की वैल्यू कितनी होती है 6, यहाँ से √3 की पावर कितना आएगा 5, √2 एज इट इज, फिर कितना आएगा 6c2 की वैल्यू कितनी है 15, √3 की पावर कितना हो गया 4, √2 का क्या हो गया स्क्वायर, फिर देखिए नेक्स्ट, फिर 15 के बाद कितना है 20,
20 √3 का क्यूब √2 का क्यूब। ओके 20 के बाद 15 √3 स्क्वायर √2 की पावर 4 फिर 6 √3 यहाँ लिख लीजिए प्लस 6 √3 √2 की पावर 5 प्लस यहाँ 1 हो गया, कितना आ गया √2 की पावर 6। ओके अब सिमिलरली आप इसको भी एक्सपेंड करिए। सिमिलरली इसको 1 मान लीजिए एक्सपेंशन को। अब √3 माइनस √2 की होल पावर 6 को एक्सपेंड करेंगे। देखिए 1 माइनस 1 प्लस, तो यही एक्सपेंशन आएगा, बट 1 प्लस और 1 माइनस आएगा। पावर देखिए अगर ये 6 है, 5 और 1 6 होगी, 4 2 6 होगी, 3 3 6 होगी, 2 4 6, यानी कि पावर का सम हमेशा 6 आएगा। तो ये कितना आएगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड वाली क्या आएगी नेगेटिव, 6 √3 की पावर 5 √2, 15 √3 की पावर 4 √2 स्क्वायर। नेक्स्ट ये होगी प्लस माइनस प्लस, अब माइनस आएगी 20 √3 क्यूब √2 क्यूब प्लस ये प्लस होगी √3 स्क्वायर √2 होल पावर 4, ये माइनस होगी 6 √3 √2 की होल पावर 5 माइनस √2 की होल पावर 6। इसे मानिए इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए क्या कह रहे हैं, दोनों को माइनस करिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वी है, यानी हम क्या करेंगे 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स। ओके जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस √2 की पावर 6 √3 माइनस √2 की होल पावर 6। अब देखिए जब माइनस करेंगे तो माइनस करने में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों प्लस की हैं, तो क्या होगा, ये जब माइनस लेंगे तो कैंसिल आउट, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो यानी कि 2 टाइम क्या आएगा 6 √3 की होल पावर 5 √2। ओके उसके बाद बताइए 15 वाली प्लस में तो ये कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस में तो ये प्लस हो जाएगी, तो कितना आएगा 20 √3 का क्यूब एंड √2 का क्यूब। ओके ये वाली कैंसिल आउट, ये वाली प्लस में, ये वाली काय में आएगी प्लस में हो जाएगी। तो जब ये प्लस में होगी तो ये वाली कितने आएगी, यहाँ से प्लस का 6 √3 √2 की पावर 5 और ये कैंसिल आउट। तो देखिए क्या हुआ, नेगेटिव वाले टर्म्स जो आपकी पॉजिटिव थी वो टर्म कैंसिल आउट। तो देखिए 1 2 3 एंड 4 कैंसिल आउट और 1 2 और 3 ये 3 टर्म्स आप लोगों की रिमेनिंग है। ठीक है तो आप लोग इनको जरा सॉल्व करिए, क्या बनेगा इसका सोल्यूशन ये आएगा आप लोगों का इक्वल टू 2, यहाँ से क्या आएगा 6 √3 की पावर, तो यहाँ कितना आएगा √3 की पावर 5, तो यानी कि 3 की पावर कितना हो गया 5/2। तो या तो √3 ही रहने दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, √3 5 टाइम आएगा तो 4 टाइम क्या आ जाएगा, देखिए √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो कितना हो गया 3 3 जा 9 और 9 √3। ओके तो यहाँ से कितना आ गया 54, क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई कर दी 6 से, एक √3 और एक √2 ये। ठीक है यहाँ देखिए 20, अब √3 का क्यूब है, एक √3 और √3 मिलके 3 हो गया, तो यहाँ 60 हो गया 60, और यहाँ से एक √3 बचा, अब यहाँ पे कितना हो गया 2 √2 मिलके 2 हो गया और एक √2 बचेगा, तो कितना हो गया 120 √3 √2। ओके यहाँ देखिए जरा ये 6 है, ये √3 अकेला है, ये √2 की पावर 5 है, तो √2 तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 4 की 6 से करिए 4 6 जा 24 √3 √2। ओके यही तो बनेगा आप लोगों का। अब देखिए क्या हुआ, ये आ गया आप लोगों का 2, अब जरा ऐड करिए 120 और 124 कितना होगा 144। ओके 144 में 54 ऐड करिए तो कितना हो गया 2, ये हो गया 8 9 और 1 198 √3 √2, चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 396 √3 √2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 119, 2 1 जा 2 और ये 3, तो ये आप लोगों का आंसर है। ओके थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड पड़ती है, बट हमने यहाँ इसलिए ओपन नहीं किया था, आप चाहते तो यहाँ भी √3 में यहीं पे ओपन कर सकते थे, क्योंकि हमें पता था आधी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, इसमें मैं सॉल्व नहीं किया, नहीं तो सॉल्व करने में यहाँ पे हमें टाइम लग जाता है ना, क्योंकि आधी टर्म्स कैंसिल हो गए, देखिए 3 ही तो बची हैं, 4 टर्म्स तो आप लोगों की कैंसिल हो गई, नहीं तो हमें 4 भी सॉल्व करनी पड़ती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारी
हमारी क्या वैल्यू है, 4 पावर है। तो देखिए आप इसको कैसे ओपन करें, एक कर लें, ए स्क्वायर प्लस, पहले एक को कर लीजिए फिर प्लस माइनस कर लीजिए अल्टरनेट, ये है पावर 4, कैसे ओपन करेंगे, 4c0, ठीक है, फर्स्ट वाले टर्म की पावर 4 और इसकी पावर 0 रहने दें, किसी की भी पावर 0 क्या हो जाती है, 1, हटा दें, चलिए ले लीजिए, प्लस कितना होगा 4c1, ए स्क्वायर का क्या होगा 1 डिक्रीज करिए, यहाँ पर 1 इंक्रीज करिए, 4c2, ए स्क्वायर का यहाँ पावर यहाँ 3, 4 3 2 और यहाँ पे इंक्रीज करिए, सम करके देख लीजिए 2 आएगा, कभी कभी गलत भी हो जाता है ना, 4c3, ए स्क्वायर की पावर डिक्रीज की, ए स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो गया क्यूब, और नेक्स्ट क्या होगा आप लोगों का 4c4, ए स्क्वायर की 0 और यहाँ ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर कितनी आएगी 4। चलिए ये छोटा है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू थोड़ी बड़ी है ना, वैसे हाफ टर्म्स कट जाएंगे हमारी, ठीक है। देखिए 4c0 क्या होता है, देखिए यहाँ क्या नंबर है 14641, तो दिस इज 1, तो यहाँ से ये भी 1 और ए की पावर कितना आ गया 8 प्लस 1 4, ए की पावर कितना हो गया 6 और रूट ए स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज प्लस 4c2 1 4 6, ये कितना आ गया a4 स्क्वायर अंडर रूट हटा देगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4c3 कितना हो गया 4 और यहाँ से कितना आ गया a स्क्वायर और यहाँ से कितना आ गया a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2, ये कितना 4c4 1 होता है, a स्क्वायर की पावर 0 1 होता है, इसकी पावर 4 है, 4 का मतलब 1/2 करेंगे, ऐसे तो करेंगे, क्या लिखेंगे इसे a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4/2, तो ये कितना आ गया 2। ओके तो यानी कि आप लोगों की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 इज ए की पावर 8 4 ए 6 रूट ए स्क्वायर माइनस 1 6 ए 4 ए स्क्वायर माइनस 1 4 ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके ये अब देखिए सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट वाले को एक्सपेंड करते हैं ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4, अब देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा, तो ये आएगा ए की पावर 8 4 ए 6 रूट ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 ए 4 ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ आ गया प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस वन इक्वेशन 1 एंड ये ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए हमसे क्या कहा, दोनों को ऐड करिए, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। चलिए अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये वाली माइनस कैंसिल, तो 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बाकी कितने टाइम आएंगे 2 टाइम ए की पावर 8, मतलब 2 बार ए की पावर 8 आएगा, 2 बार ये आएगी, तो 6 ए 4 ए स्क्वायर माइनस 1। ओके और यहाँ से ये कैंसिल आउट और ये आएगी ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके आप लोग अगर ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 2 ए की पावर 8, ये कितना बनेगा 6 ए 6 माइनस 6 ए 4 प्लस ए 4 प्लस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर, होल स्क्वायर आप लोगों को ओपन करना आता है, ए की पावर 8 6 ए 6 माइनस यहाँ से कितना आएगा आप लोगों का 5 ए 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 1। एक बार फिर से चेक करिए आप लोगों का क्या नंबर बन रहा है यहाँ पर 6 ए 6 माइनस 6 ए 4, ये कितना आएगा ए 4 प्लस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर। ठीक है एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए ये क्या होगा 4c0 फर्स्ट वाले की पावर 4 इसकी पावर 0 4c1 इसकी एक पावर डिक्रीज क्या इंक्रीज की 4c2 एक पावर डिक्रीज की इंक्रीज की 4c3 एक पावर डिक्रीज की इंक्रीज क्या डिक्रीज की और यहाँ पर इंक्रीज की, तो ये पावर कितनी होगी ए की पावर 8 क्योंकि ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, इसकी वैल्यू कितनी है 1 4, ये कितना हो गया 6 और ये आ गया रूट। ठीक है इसकी वैल्यू कितनी है 6, ये कितना हो गया a 4 और यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया, ये 4 a स्क्वायर में यहाँ a स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितना हो गया 3/2, 4c4 1 है, a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4/2 इज 2 आ गया। ठीक है हमने यहाँ लिख दिया पूरा का पूरा ये जो कंप्लीट आया है।
आप एक काम करिए, इसको करेंगे तो 1 + 1 - 1 + 1 माइनस। ओके, जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये वाला प्लस और माइनस कैंसिल, 2 टाइम ये आएगा, 2 टाइम ये वाला आएगा 6a4a² - 1 और 2 टाइम a² - 1 का होल स्क्वायर आएगा। ओके, तो चलिए कितना बनेगा ये 2, इसके यहाँ मल्टीप्लाई भी 6a6, ये भी करेंगे 6a4, यहाँ गया a4 + 1 - 2a², ठीक है, a8 6a6, यहाँ 6a4 और ये दोनों माइनस हो गए 5 और यहाँ से 2a² पहले लिख दिया +1 क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया a8 a6 a4 a² +1। आप चाहे तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पूरे टर्म्स में 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2a⁴ 12a⁴ 6 10a⁴ माइनस का 4a² और यहाँ से प्लस। ओके, आई होप आप लोगों को आज के एक्सपेंशन क्लियर हुए होंगे। आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पर हैं, ध्यान से आप इसको करिए और एक्सपेंशन हमने आप लोगों को क्लियर किया है। प्लीज़ हमारे प्रीवियस वाले लेक्चर भी अटेंड कर लीजिए ताकि आप लोगों को एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमने आपको बाकायदा हर लेक्चर में फॉर्मूले भी बताए हैं, बट यहाँ हमने नहीं लिखा, आप लोगों को डायरेक्ट बताया। पासकल ट्रायंगल हमने हर जगह बताया आप लोगों को। तो प्लीज़ बाइनोमियल का चैप्टर बहुत बहुत ईजी है, बस केवल थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है और कुछ नहीं। ओके, गुड डे एंड गुड लक।